आज इंडिया उठा एक बहुत ही दुखी खबर के साथ। रतन टाटा जी नहीं रहे, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा याद रखे जाएंगे। उनका सफर खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने प्रगति और दया का एक नया जमाना शुरू किया। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक बेहतर इंडिया का सपना देखा। उनका नजरिया प्रॉफिट और मार्केट शेयर से कहीं आगे था। उनका मानना था कि इंडस्ट्री में लोगों की जिंदगी बदलने और उन्हें स्ट्रांग बनाने की ताकत है। उनकी कहानी हर एक इंडियन के दिल को छूती है। ये कहानी है मेहनत की, लगन की और इंडिया के पोटेंशियल पे यकीन की। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता तभी अच्छी लगती है जब वो लाखों लोगों की जिंदगी में खुशी लाए। आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो आइए उनके द्वारा बनाए गए लेगेसी को सेलिब्रेट करें। एक ऐसा लेगेसी जो सिर्फ स्टील और गादियों का नहीं है, बल्कि दया का, संवेदना का और अपने देश से प्यार का है। रतन टाटा का विजन बोर्डरूम से कहीं आगे था। वो बिजनेस को एक जरिया मानते थे, एक बड़े मकसद के लिए, इंडिया को बेहतर बनाना। वो जानते थे कि असली प्रगति आम आदमी को स्ट्रांग बनाने में है। उनके प्रयास सिर्फ इंडस्ट्रीज बनाने तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने एक देश बनाने पे फोकस किया। उनका मानना था कि लोगों में इन्वेस्ट करना, उनकी प्रतिभा को निखारना और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देना। एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीबी कम करने के लिए उनके द्वारा की गई शुरुआत उनकी कमिटमेंट को दर्शाती है। उन्होंने हर एक इंडियन के लिए एक ऐसा समझ बनाने की कोशिश की जहां सब बराबर हो। रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स में नहीं है, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया पे क्या इंपैक्ट डालते हैं उसमें है। रतन टाटा को विरासत में एथिक्स और इंटेग्रिटी का लेगेसी मिला था। उन्होंने न सिर्फ इन वैल्यूज को निभाया, बल्कि उन्हें और स्ट्रांग बनाया, और ये टाटा ग्रुप की नींव बने। उनका मानना था कि बिजनेस ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस से चलना चाहिए। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की कल्चर को बढ़ावा दिया और अपनी कंपनीज को सोसाइटी को कुछ वापस देने के लिए प्रेरित किया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप क्वालिटी, ट्रस्ट और सोशल कॉन्शियसनेस का पर्याय बन गया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एथिकल प्रैक्टिसेस और बिजनेस सक्सेस साथ साथ चल सकते हैं। रतन टाटा की जिंदगी प्रिंसिपल्ड लीडरशिप की पावर का एक उदाहरण है। उन्होंने साबित किया कि असली सफलता सिर्फ प्रॉफिट से नहीं मापनी चाहिए, बल्कि सोसाइटी पे उसके पॉजिटिव इंपैक्ट से मापनी चाहिए। रतन टाटा को इंडिया और यहां के लोगों की क्षमता पे पूरा भरोसा था। वो इंडिया को टैलेंट और इनोवेशन से भरा हुआ देखते थे, जो अभी बाहर आना बाकी था। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके और टाटा ग्रुप में क्रिएटिविटी की कल्चर को बढ़ावा देकर इस पोटेंशियल को निखारा। उन्होंने अपनी टीम को बड़ा सोचने, ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया जो दुनिया को बदल सके। स्टार्टअप्स को उनका सपोर्ट और यंग एंटरप्रेन्योर्स को उनका इंकरेजमेंट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। वो नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करना चाहते थे ताकि वो इंडिया के लिए एक उज्जवल फ्यूचर बना सके। रतन टाटा का विजन प्रेजेंट से कहीं आगे था। वो एक ऐसे फ्यूचर को देखते थे जहां इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर होगा, जिसका नेतृत्व यहां के लोगों करेंगे, जिसका साथी आगे क्या। सेक्शन 5 ननों से आगे ग्लोबल स्टेज पर बोल्ड कदम। रतन टाटा ने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने हर इंडियन फैमिली के लिए एक कार का सपना देखा जो मोबिलिटी और एस्पिरेशन का प्रतीक बने। ये सपना टाटा नानो के रूप में साकार हुआ। नानो इंडियन इंजीनियरिंग का एक उदाहरण, अफोर्डेबल इनोवेशन का प्रतीक बन गया। इसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कन्वेंशंस को चैलेंज किया और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस को शोकेस किया। उनका विजन इंडिया की सीमाओं से परे था। उन्होंने टाटा ग्रुप के ग्लोबल एक्सपेंशन का नेतृत्व किया, जिसमें जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स को एक्वायर किया गया। इन बोल्ड मूव्स ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा ने दुनिया को दिखाया कि इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल स्टेज पे कंपीट कर सकती हैं और एक्सेल कर सकती हैं। सेक्शन 6 लोगों के लिए एक दिल।
टाटा की फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट, रतन टाटा की दया की कोई सीमा नहीं थी। उनका मानना था कि अपनी दौलत और प्रभाव का उपयोग दूसरों के जीवन में एक ठीक ठाक बदलाव लाने के लिए करना चाहिए। उनके परोपकार ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। उन्होंने कई चैरिटेबल ट्रस्ट्स और फाउंडेशंस की स्थापना की और उनका समर्थन किया। ये संगठन वंचित समुदायों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता में सुधार के लिए अथक प्रयास करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनके योगदान अनुकरणीय थे। उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत प्रयासों और दीर्घकालिक पुनर्वास सुनिश्चित किया। उनके कार्यों ने उनकी सहानुभूति और निस्वार्थता के बारे में बहुत कुछ कहा। रतन टाटा का जीवन देने की सच्ची भावना को दर्शाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धन इस बात में नहीं है कि हम क्या जमा करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम समाज को क्या वापस देते हैं। बल्कि इस बात है। सेक्शन 7, सादगी की मिसाल, एग्जाम्पल सेट करके लीड करना। अपनी अपार सफलता और वैश्विक पहचान के बावजूद रतन टाटा उल्लेखनीय रूप से विनम्र बने रहे। उन्होंने सुर्खियों से परहेज किया, अपने काम को खुद के लिए बोलने देना पसंद किया। उन्होंने सभी के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आया, चाहे उनकी सामाजिक हैसियत कुछ भी हो। उनकी विनम्रता कोई दिखावा नहीं थी, बल्कि उनके चरित्र का प्रतिबिंब थी। उन्होंने एक बार कहा था, हम में से कोई भी हम सभी जितना स्मार्ट नहीं है। उन्होंने अपने काम के प्रति नैतिकता, ईमानदारी और समर्पण से अपने कर्मचारियों और सहयोगियों को प्रेरित करते हुए उदाहरण पेश किया। उनकी नेतृत्व शैली आदेश और नियंत्रण के बारे में नहीं थी, बल्कि सहयोग और सशक्तिकरण के बारे में थी। रतन टाटा की विनम्रता सभी के लिए एक शक्तिशाली सबक थी। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सेवा, सहानुभूति और फर्क करने की सच्ची इच्छा में निहित है। कैसे भी कहा। सेक्शन 8, शिक्षा की शक्ति, इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। रतन टाटा का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही भारत की वास्तविक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। वह इसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली उपकरण मानते थे। उन्होंने विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना से लेकर वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का समर्थन करने तक कई शैक्षिक पहलों का समर्थन किया। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां हर बच्चे को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। वह समझते थे कि शिक्षा में निवेश करना भारत के भविष्य में निवेश करना है। उनका मानना था कि एक शिक्षित और सशक्त युवा राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। शिक्षा में रतन टाटा की विरासत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ज्ञान ही शक्ति है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भावी पीढ़ियों को एक उज्जवल कल का निर्माण करने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करें। जैसा कि बैंक है। सेक्शन 9, करुणा की विरासत आगे बढ़ाते हुए मशाल। जैसे ही हम रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, आइए हम उनके द्वारा छोड़ी गई असाधारण विरासत का भी जश्न मनाएं। ईमानदारी, करुणा और भारत की क्षमता में अटूट विश्वास पर बनी विरासत। उनका जीवन वृत्तांत हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता भौतिक धन से नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। आइए हम उनके मूल्यों को आगे बढ़ाकर उनकी स्मृति को सम्मानित करें। आइए हम दयालु, अधिक दयालु और भारत को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए अधिक समर्पित बनने का प्रयास करें। रतन टाटा भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके जीवन का काम हमेशा आशा की किरण के रूप में कार्य करेगा, हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। सेक्शन 10, दया स्थायी संदेश। रतन टाटा के जीवन की एक बात सबसे अलग दिखती है, दया। यह उनके परोपकार, उनके नेतृत्व और उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ उनकी बातचीत की प्रेरक शक्ति थी। वह दुनिया में बदलाव लाने के लिए दया के साधारण कृत्यों की शक्ति में विश्वास करते थे।
उन्होंने हमें दिखाया कि करुणा के छोटे छोटे इशारों का भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे एक अधिक सकारात्मक और संवेदनशील समाज का निर्माण होता है। आइए हम रतन टाटा को न केवल उनके व्यावसायिक कौशल या उनके परोपकारी प्रयासों के लिए याद रखें, बल्कि उनके द्वारा सन्निहित दया के लिए भी याद रखें। उनकी सबसे स्थायी विरासत दया को बनने दें। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होती है, आइए हम दया के साथ नेतृत्व करना चुनें, जैसे उन्होंने किया था। आइए हम दुनिया को थोड़ा उज्जवल बनाएं। एक समय में